हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ क्रिप्टोग्राफिक अटैक्स। क्रिप्टोग्राफिक अटैक्स का क्या ऑब्जेक्टिव होता है और कौन कौन से डिफरेंट अटैक्स हैं जो हमारे पास आते हैं क्रिप्टोग्राफिक अटैक्स की कैटेगरी के अंदर, वो सारे हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं क्रिप्टोग्राफिक अटैक्स का। इसमें हम क्या करते हैं कि हम कोई सीक्रेट की फाइंड करने की कोशिश करते हैं बाय एक्सप्लॉइटिंग द वीकनेसेस इन द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम। तो जो हमारे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम के डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंट वीकनेसेस हैं, उसको एक्सप्लॉइट करने करके हम सीक्रेट की फाइंड करने की कोशिश करते हैं थ्रू दीज डिफरेंट क्रिप्टोग्राफिक अटैक्स। तो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो एनालिटिक अटैक्स मौजूद हैं वो हैं साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक, नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक, चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक, चोजन साइफर टेक्स्ट अटैक, डिक्शनरी अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, मैन इन द मिडल अटैक, बर्थडे अटैक, साइड चैनल अटैक। तो ये सारे अटैक्स हमारे आ जाते हैं क्रिप्टोग्राफिक अटैक्स के अंदर। अब अगर हम देख लेते हैं इनको वन बाय वन, अब हम देखते हैं कि साइपर टेक्स्ट ओनली के अंदर हम क्या किस किस्म के अटैक्स जो हैं वो किस तरह से अटैक्स लॉन्च करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि हम एल्गोरिदम की इंक्रिप्शन करते हैं और साइफर टेक्स्ट को सिर्फ और सिर्फ हम डिकोड करते हैं, राइट। नॉन प्लेन टेक्स्ट, इसमें भी हमारे पास एल्गोरिदम की इंक्रिप्शन इन्वॉल्व होती है। साइफर टेक्स्ट को हम डिकोड करते हैं और एक या एक से ज़्यादा प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट पेयर जो है उसकी हम एक सीक्रेट की बना लेते हैं। अब चोज़न प्लेन टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इसमें भी एल्गोरिदम की इंक्रिप्शन इन्वॉल्व होती है। साइफर टेक्स्ट को हम डिकोड करते हैं और जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट मैसेज होता है उसको हम चूज़ करते हैं और उसको हम किसी साइफर टेक्स्ट के साथ कंबाइन करके सीक्रेट की जनरेट करते हैं। अब चोज़न साइफर टेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि इसमें भी हमारे पास एल्गोरिदम इंक्रिप्शन इन्वॉल्व होती है। साइफर टेक्स्ट को हम डिकोड करते हैं, फिर इसमें हम कोई साइफर टेक्स्ट जो है वो चूज़ करते हैं, इसको कंबाइन करते हैं डीक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट के साथ और उससे हम सीक्रेट की जनरेट करते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास चोज़न टेक्स्ट। इसमें क्या होता है कि हम एल्गोरिदम इंक्रिप्शन इसमें भी इन्वॉल्व है और इसमें हम साइफर टेक्स्ट को डिकोड भी करते हैं और इसमें क्या है कि प्लेन टेक्स्ट मैसेज हम कोई चूज़ करते हैं, इसको हम कंबाइन करते हैं साइफर टेक्स्ट के साथ और फिर हम इसके साथ जनरेट कर लेते हैं जो सीक्रेट की हमें चाहिए वो। इसमें एक और काम जो हम करते हैं कि साइफर टेक्स्ट जो हम चूज़ करते हैं उसको हम कंबाइन करते हैं डिक्रिप्टेड प्लेन टेक्स्ट के साथ और इसी के साथ हम जनरेट कर लेते हैं अपनी सीक्रेट की। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स थे जो हमने डिस्कस किए। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिक्शनरी अटैक। अब डिक्शनरी अटैक हमारे पास कौन सा अटैक है, एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड कंप्यूटर या सर्वर को हम ब्रेक करते हुए उसमें एंटर होते हैं, मतलब उसके पासवर्ड को ब्रेक करके हम उसमें एंटर होते हैं और हम क्या करते हैं कि उस पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए हम हर कोई पॉसिबल पासवर्ड जो है वो हम ट्राई करते हैं। लाइक आप देखें कि आई लव यू 1234554321, आई लव मॉम पाकिस्तान 123, CNIC, उसका फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो भी रेलेवेंट चीज़ होती है ना वो हम अप्लाई करते हैं उस पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए। तो इसको हम कहते हैं डिक्शनरी अटैक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रूट फोर्स अटैक। अब ब्रूट फोर्स अटैक हमारे पास एक ट्रायल एंड एरर मेथड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट इनक्रिप्टेड डाटा को डिकोड करने के लिए। जैसा कि हमारे पास कोई इनक्रिप्शन एल्गोरिदम कीज़ हैं या पासवर्ड्स हैं, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि जब हैकर जो है पासवर्ड या अकाउंट आपका हैक कर लेता है तो उसके पास पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाता बल्कि वो हैशेस की फॉर्म में जाता है। तो फिर उसके ऊपर वो क्या करता है, ब्रूट फोर्स अप्लाई करता है, तो उससे वो आपके पासवर्ड की जो है डिक्रिप्ट करता है। तो इसलिए ब्रूट फोर्स अटैक वो लॉन्च करता है। नेक्स्ट आ जाता है मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द मिडल अटैक में एक ऐसा अटैक, एक ईव्स ड्रॉपिंग की फॉर्म होती है जहां पर दो लोगों के दरमियान की कम्युनिकेशन को मॉनिटर किया जाता है मैन इन द मिडल की सूरत में और एक अनऑथराइज्ड पार्टी बन के उसको मॉडिफाई कर देता है। अब यहाँ पर एक यूज़र है, यहाँ पर वेब एप्लीकेशन है, दरमियान में एक नया कनेक्शन बना हुआ है जो कि मैन इन द मिडल है। अब इनकी ओरिजिनल जो कनेक्शन है ये जो
इस्टेब्लिश्ड हो रही है, लेकिन ये मैन इन द मिडल भी एक नया कनेक्शन बना के यहाँ बैठा हुआ है और आपकी जो सारी कम्युनिकेशन है उसको मॉनिटर कर रहा है और इसको मॉडिफाई भी कर सकता है। तो ये आपके पास आ जाती है मैन इन द मिडल अटैक के अंदर। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बर्थडे अटैक। अब इसमें क्या होता है कि अब लेट सपोज आपका बर्थडे किसी को पता है और आपने वो अपना पासवर्ड भी किसी अकाउंट पे सेट किया हुआ है, तो वो बंदा आएगा, अटैकर आएगा, आपके बर्थडे की जो डेट है वो ट्राई करेगा कि यार ये इसका पासवर्ड तो नहीं है, तो ये अटैक आपका आ जाता है बर्थडे अटैक के अंदर, जिसके थ्रू आपको वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। लास्ट में आ जाता है कि साइड चैनल अटैक। अब साइड चैनल अटैक में ये होता है कि लेट सपोज अगर आपने किसी को अपनी कंपनी के अंदर आपने बुलाया है कि यार मेरे जो है ना आप सिक्योरिटी चेक करो, ठीक है, कि सिक्योरिटी चेक करो कि यहाँ पर कोई रिस्क तो नहीं मौजूद, तो वो बंदा आएगा, हो सकता है वो आपकी जो सिस्टम है उसको एनालाइज तो करे, लेकिन साथ ही साथ जो है ना उस पर कोई वायरस भी लॉन्च कर जाए। तो ये आपके पास आ जाते हैं साइड चैनल अटैक के अंदर। और इसमें और भी आ जाते हैं कि आपके जो हैं पावर कंजम्पशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इंजेक्शन ऑफ जो एकॉस्टिक साउंड्स हैं, ये सारे जो साइड चैनल एनालिसिस के लिए लोग आते हैं, वो भी आपके जो है ना कुछ अपनी मस्ती करके आपके जो सिस्टम है उस पर अटैक लॉन्च कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पास हमारे पास आ गए थे कि कौन कौन से क्रिप्टोग्राफिक अटैक्स हैं, वो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिए। आई होप सो आपको ये सारे अटैक्स समझ में आ गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारे हर आने वाली हेल्पफुल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।